एक ऐसा देश जिसने कभी दुनिया की लगभग 1/4 आबादी और धरती के बड़े हिस्से पर राज किया था। आज जिस शहर को दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता है, उसी शहर में सबसे ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। एक आम व्यक्ति दिन भर में यहाँ सैकड़ों बार सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो सकता है। यही वजह है कि इस देश को दुनिया के सबसे ज्यादा निगरानी वाले देशों में से एक माना जाता है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ की महिलाओं ने लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद बहुत जल्द अपने वोट का अधिकार पाया। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक खोजों में से एक यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी इसी देश से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने वो विचार विकसित किया जिसने विज्ञान की ही दिशा बदल दी। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी भूमिगत मेट्रो सेवा भी यहीं पर शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे दुनिया भर में विकास की शुरुआत हुई और बाकी देशों ने इस परिवहन योजना की नकल करी। हम बात कर रहे हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में। आज हम जानेंगे ऐसा क्या है जिसने इस छोटे से देश को सदियों तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत में शामिल रखा। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, महिलाओं की स्थिति कैसी है, कौन से अजीब नियम हैं, परंपराएं और हैरान करने वाले तथ्य कौन से हैं जो इस देश को बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। दोस्तों, हो सकता है आगे आपको वीडियो में हमारी आवाज में फर्क लगे, क्योंकि इस वीडियो को हमने 2 समय पर रिकॉर्ड किया था और सुबह आवाज ठीक थी, लेकिन शाम को थोड़ा गला खराब होने की वजह से हमारी आवाज में हमें खुद ही फर्क नजर आ रहा है, तो इसके लिए माफी। यूके के लोगों की सबसे अजीब लेकिन डिसिप्लिन वाली आदत है लाइन में लगना। अगर 2 लोग भी कहीं पर खड़े हैं तो वो एक लाइन बना लेंगे। बिना वजह लाइन तोड़ना यहाँ पर सबसे बड़ा सामाजिक पाप माना जाता है। दुनिया को बदलने वाली कई खोजें यूके से ही हुई हैं, जैसे ग्रेविटी। सर इसाक न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए यहीं पर देखा था। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW टिम बर्नर ली ने इंटरनेट की बुनियाद यहीं पर बैठ कर रखी थी। यूके ने दुनिया के लगभग 90% देशों पर कभी न कभी कब्जा या फिर हमला किया है और आज वही देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। यहाँ पर देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है, पर महिलाएं ऐसा रोड पर नहीं कर सकती। यहाँ के कुछ घर 500 से 800 साल पुराने हैं, फिर भी आज भी लोग उनमें रहना पसंद करते हैं, जो इंग्लैंड के इतिहास को जीता जागता बनाए रखते हैं। इंग्लैंड में 57 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं और यहाँ पैसे के लिए ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इस्तेमाल होता है और 1 पाउंड स्टर्लिंग 120 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ के 46% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। फिर आते हैं मुस्लिम जो कि 6.7% हैं। इसके बाद हिंदू जो कि 1.8% में है और फिर सिख जो कि 0.9% में है। बाकी 0.5% में दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड में 36% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यूके दुनिया में हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में टॉप पर आता है। ये दुनिया का एक बड़ा विस्की और लग्जरी कार का प्रोड्यूसर भी है। हर साल लगभग 4.5 करोड़ विदेशी टूरिस्ट यूके सिर्फ घूमने आते हैं। लंदन दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर है। यहाँ पोस्ट बॉक्सेस पर उस वक्त के राजा या रानी का नाम लिखा होता है जब वो बॉक्स लगाया गया था। अगर आप पुराने बॉक्सेस देखेंगे तो उन पर GR यानी जॉर्ज रेक्स या फिर ER यानी एलिजाबेथ रेजिना लिखा मिलेगा। इंग्लैंड में इंग्लिश के अलावा जर्मन, फ्रेंच, हिंदी और बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग देशों के काफी सारे लोग रहते हैं। लंदन पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शहर है। ये शहर इंग्लैंड की राजधानी है, इसका दिल है, जिसका इतिहास, इमारतें, गलियां और बाजार हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर खींच लाते हैं। आज भी इंग्लैंड में राजशाही कायम है,
मतलब यहाँ आज भी राजा राज करते हैं। किंग्स चार्ल्स थर्ड उनका नाम है, लेकिन वो देश की सरकार, व्यवस्था, सेना इन सब से दूर रहते हैं और आम लोग ही वोटिंग के जरिए अपनी सरकार को चुनते हैं। इंग्लैंड में आपको जितने पुरुष देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको महिलाएं नजर आएंगी। यहाँ के लोगों को क्रिकेट खेलना काफी पसंद है, इसीलिए ये जिस भी देश में जाते हैं वहाँ क्रिकेट पहुँच जाता है और इस खेल की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। पूरी दुनिया में आज क्रिकेट देखने के करोड़ों दर्शक मौजूद हैं, जिनमें भारत सबसे बड़ा देश है। इंग्लैंड के लोगों को चाय, मछली और आलू के चिप्स खाना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग भारतीय खाने के भी दीवाने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी लंदन में आपको ढेरों भारतीय रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे और भारतीय लोग भी। ये है आपके सामने इंग्लैंड का सबसे मशहूर शाही महल बकिंगम पैलेस। इस महल की शुरुआत 1703 में हुई थी, जब इसे बकिंगम हाउस के नाम से बनाया गया था। इसे बनाने का काम ड्यूक ऑफ बकिंगम ने करवाया था और ये एक प्राइवेट मेंशन था। 1761 में राजा जॉर्ज थर्ड ने इसे खरीद लिया और फिर इसे शाही परिवार इस्तेमाल करने लगा। साल 1837 में क्वीन विक्टोरिया की राज तिलक के बाद इसे ऑफिशियली बकिंगम पैलेस कहा गया और तब से ये इंग्लैंड के राजा महाराजाओं का परमानेंट घर बन चुका है। समय के साथ महल में कई बदलाव भी किए गए। महल की सबसे मशहूर चीज है चेंजिंग ऑफ द गार्ड, जिसे हर साल लाखों टूरिस्ट देखने आते हैं। यहाँ स्टेट बैंकेट, ऑफिशियल मीटिंग्स और शाही दावतें भी होती हैं। आज बकिंगम पैलेस ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक है। ताकत, संस्कृति और इतिहास की इमारत के रूप में इसे जाना जाता है। इंग्लैंड में एक साल में 8 से 9 छुट्टियां मिलती हैं केवल। पब्लिक हॉलिडेज कम होने के बावजूद इंग्लिश लोग अपनी मेहनत और डिसिप्लिन के लिए मशहूर हैं। यहीं से दुनिया की सबसे पुरानी रेलवे शुरू हुई, जिसे स्टॉकटोम डार्लिंगटन रेलवे कहा जाता है। यहीं पर पहली बार आम लोगों ने ट्रेन से सफर किया था। लंदन, जो देश की राजधानी है, उसे रोमनों ने बसाया था और उन्होंने ही इस शहर को लंदेनियम नाम दिया था। समय बीता, कई राजा आए और गए। शहर को कई युद्धों का सामना करना पड़ा। कई बार यह ऐतिहासिक शहर तबाह हुआ। कभी दुश्मनों ने इसे बर्बाद किया, तो कभी भयानक बीमारी ने, तो कभी एक भयानक आग ने। 1666 में लंदन में एक ऐसी आग लगी थी जिसकी वजह से हजारों घर जलकर राख हो गए थे। लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा था। इस आग को ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा गया और ये आग शहर की एक छोटी सी बेकरी से लगी थी, जो बढ़ते बढ़ते पूरे शहर में फैल गई। लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शहर को फिर से बसाया, फिर से अपने घर और बाजार खड़े किए और एक नया लंदन दोबारा दिखने लगा। आज इस शहर में नदी, ऊंची इमारतें, पुराने घर, डबल डेकर बसें, रेड कलर के टेलीफोन बूथ देखने को मिलते हैं, जो इस शहर की पहचान बन चुके हैं। आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि 14वीं सदी में यहाँ पर एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसने देश की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। 1348 में प्लेग नाम की बीमारी ने लाखों लोगों की जान ली थी, जिसे आज ब्लैक डेथ के नाम से याद किया जाता है। लेकिन समय गुजरा, लोग फिर खड़े हुए और एक नए दौर की शुरुआत करी। इंग्लैंड 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। भले ही ये छोटा जरूर है, लेकिन अहमियत पूरे यूके में सबसे ज्यादा है। जब इंग्लैंड की बात हो रही है और यहाँ के लेखकों की बात होना, तो ऐसा नहीं हो सकता। हैरी पॉटर विश्व प्रसिद्ध कहानी, जिस पर बनाई गई फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए। इस कहानी की लेखिका एक महिला हैं, जो कि इंग्लैंड की ही हैं। इनका नाम है J.K. रॉलिंग। दोस्तों, इंग्लैंड के लोग भारतीय खाना बहुत पसंद करते हैं। तभी तो जैसे हमारे देश में चाय के बिना सुबह नहीं होती, ठीक वैसे ही इंग्लैंड के लोगों को चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके अलावा यहाँ की नेशनल डिश भी एक भारतीय पकवान ही है, चिकन टिक्का मसाला।
जिसे यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इंग्लैंड में आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ बहुत सारे भारतीय रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं जहाँ भारतीय पकवानों की काफी डिमांड रहती है। ये है बिग बैन। बिग बैन लंदन का एक मशहूर घड़ी टावर है जो वेस्टमिंस्टर पैलेस के पास मौजूद है। इसका कंस्ट्रक्शन 1859 में पूरा हुआ था। लोग बिग बैन को पूरे टावर का नाम समझते हैं, लेकिन बिग बैन सिर्फ घंटी का नाम है। टावर का ऑफिशियल नाम एलिजाबेथ टावर है। इसे आर्किटेक्ट चार्ल्स बरी और इंजीनियर ऑगस्टन प्यूगिन ने डिजाइन किया था। घंटी की आवाज बहुत ही ताकतवर है और ये यूके की एक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। आज बिग बैन लंदन का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ब्रिटिश हेरिटेज का एक बड़ा सिंबल भी। वैसे ज्यादातर यूरोप के लोगों को कॉफी पीना पसंद होता है, लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों को कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। इंग्लैंड एक छोटा सा देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर सभ्यताओं में से एक है। ये यूरोप के पश्चिम दिशा में ब्रिटिश आइल्स के अंदर है और भारत से इंग्लैंड की दूरी लगभग 6,700 किलोमीटर है और भारत से 8 से 10 घंटे में हवाई जहाज से वहां पर पहुंचा जा सकता है। 200 साल पहले यहाँ की महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं था। सारा कंट्रोल पुरुषों के हाथ में था। महिलाएं केवल घर का काम करती, परिवार संभालती और अपने पति को खुश करती। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में क्रांति आई तो इंग्लैंड में भी उसका असर हुआ। सबसे ज्यादा यहाँ की महिलाओं को अधिकार मिले और वो फिर पढ़ने लगी, जमीन खरीदने लगी और बिजनेस शुरू किए और खुद को पुरुषों के समान बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी, इंग्लैंड के किनारे जितने भी समंदर हैं, उनमें 5 किलोमीटर तक मिलने वाली सारी मछलियां राजा की होती हैं। फिर चाहे वो डॉल्फिन मिले, शार्क मिले या फिर अन्य कोई छोटी मछलियां। जो देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं उन्हें अफ्रीकी देश कहते हैं। ठीक इसी तरह एशिया कॉन्टिनेंट में आने वाले देशों को एशियन कंट्रीज कहा जाता है और यूरोप कॉन्टिनेंट में आने वाले देश यूरोपीय देश कहलाते हैं। लेकिन इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप के हिस्से पर नहीं बसा, फिर भी इसकी गिनती यूरोपीय देशों में ही करी जाती है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की दूरी 34 किलोमीटर की है, जिन्हें समंदर का रास्ता आपस में जोड़ता है। लंदन से पेरिस की दूरी लगभग 450 किलोमीटर की है, जिसे हवाई यात्रा से 1 से 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यही वजह है इंग्लैंड में फ्रांस के, ब्रिटेन के, वेल्स के, उत्तरी आयरलैंड के बहुत से लोग देखने को मिलते हैं। ये है ब्रिटेन का नक्शा। इसमें 75% हिस्सा अकेले इंग्लैंड का है, जबकि बाकी के 25% में ब्रिटेन, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की जमीन है। इसीलिए इंग्लैंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये है लंदन की एक फेमस सड़क ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो कि 2.4 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क पर 300 दुकानें हैं, अलग अलग ब्रांड्स की। लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। अक्सर इस सड़क पर भीड़ ही देखने को मिलती है। ये भीड़ लाखों में बदलने लगती है जब यहाँ कोई त्योहार आता है। लोग कपड़े, मेकअप का सामान, जूते, चश्मे, सारी चीजें इस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से खरीदने जरूर आते हैं। टूरिस्ट भी इस सड़क को बिना विजिट किए रह ही नहीं पाते। ये है ही इतनी सुंदर। इसके दोनों तरफ शानदार बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। लोग सड़कों पर डांस भी करते नजर आते हैं, गाने बजाते हैं और खाते पीते समय बिताते हैं। एक ऐसा देश है जहां बारिश भी अपनी एक पहचान रखती है। बूंदाबांदी से लेकर हैवी रेन तक यहाँ रोज देखने को मिलती है। लाल रंग के टेलीफोन बूथ इंग्लैंड की संस्कृति की पहचान है। मोबाइल क्रांति आने से पहले इन लाल टेलीफोन बूथ का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता था, खासतौर पर इंग्लैंड में। 1920 से लेकर 1935 तक ये पूरे इंग्लैंड में फेमस हो चुके थे। लोग इनका इस्तेमाल करते। धीरे धीरे ये टेलीफोन बूथ इंग्लैंड की पहचान बनते गए। आज भी कई मूवीज में जब टेलीफोन बूथ दिखाए जाते हैं तो उनका रंग लाल ही होता है, जो इंग्लैंड के रेड टेलीफोन बूथ के प्रभाव का हिस्सा है। ये है इंग्लैंड का लिवरपूल शहर,
जो कि उत्तर पश्चिम की दिशा में है। ये एक महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि यहाँ इंग्लैंड का अहम बंदरगाह मौजूद है, जहाँ से बड़े बड़े जहाज आते जाते हैं सामान लेकर। इस शहर को अगर हम इंग्लैंड की धड़कन बोले तो सही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा व्यस्त रहता है। चाहे दिन की रोशनी हो या फिर रात का अंधेरा, ये शहर कभी नहीं सोता, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। इस शहर के लोग रात भर पार्टीज करने के लिए मशहूर हैं। खास तौर पर महिलाएं सड़कों पर ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि समंदर के ठीक किनारे ये शहर लिवरपूल बसा है। तो यहाँ के लोग समंदर की लहरों की तरह हमेशा जिंदा दिल रहते हैं। इन्हें घूमना पसंद है, पार्टी करना पसंद है और नए दोस्त बनाना तो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है। ये है दुनिया का पहला चिड़ियाघर, जो राजधानी लंदन में मौजूद है। इसे लंदन जू के नाम से जाना जाता है। साल 1828 में इसकी शुरुआत करी गई थी। यहाँ 20,000 से ज्यादा जानवर और पक्षी रहते हैं, जो कि 750 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियों के हैं। यहाँ ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जो बेहद ही दुर्लभ हैं, जो सिर्फ इसी चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। यहाँ जानवरों के रहने लायक पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये चिड़ियाघर लंदन के कई शिक्षा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और उन्हें चंदा भी देता है, क्योंकि ये पहला चिड़ियाघर है और यहाँ दुर्लभ जानवर देखने को मिलते हैं। इसीलिए हर साल लाखों सैलानी इस चिड़ियाघर को देखने आते हैं। इससे लंदन जू न सिर्फ इंग्लैंड की संस्कृति की पहचान बना है, साथ ही साथ ये आर्थिक मदद भी करता है। यूं तो इंग्लैंड में कई यूनेस्को साइट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन जिसे हर कोई एक बार तो जरूर देखना चाहता है वो है ब्रिटिश म्यूजियम, जो कि राजधानी लंदन में मौजूद है। इसमें दुनिया भर से लाई गई बेशकीमती मूर्तियां, तलवार, किताबें, ममीज, बर्तन, कपड़े, सोना चांदी, हीरे, सब कुछ रखा गया है। यहाँ जिस देश से जो चीज लाई गई है उसका एक अलग सेक्शन है। वहाँ उस देश की अद्भुत चीजों को रखा गया है। भारत के राजाओं का सोने का महल, उनके शस्त्र, औरंगजेब की तलवार, अमरावती की शिल्पकारी, सभी कुछ यहाँ देखने को मिलता है।